गीता का पहला अध्याय। जब कुरुक्षेत्र में पहले शंख बजाया गुरु द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से, जब वो शंख बजाए तो इधर से सारे लोग शंख बजाए, जो कि कुंती के पुत्र, उत्तरा के पुत्र, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, कृष्ण भी अर्जुन बजाए, भीम, नकुल, सहदेव, सब लोग शंख बजाए। सुन सुन के जितने युद्ध में लोग थे सारे शंख, ढोल, नगाड़े सब बजने लगे। जब ये लोग अपना शंख बजाए तो कौरवों के पुत्र का हृदय सुन करके कांप उठा। इतना मतलब आकाश मंडल में और पृथ्वी में गूंज उठे, इतना गूंज उठा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय की विदृढ़ कर दिए आवाज। हृदय उनको सुन करके कांप उठे। अब क्या कहते हैं, जब कांप उठे, लेकिन अभिमान तो था ही, क्योंकि सब मिला जुला कर सबका हृदय तो एक होता है नहीं। इनके पक्ष में सारे लोग थे। तो हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। हाथ उठाकर धनुष के साथ अपने हाथ उठाकर कहे कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि किस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए विद्युत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा बाबा जब बात सुने कृष्ण जी तो ले गए, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर दिए। कहे कि अब देख लो कौन कौन तुम्हारे विरोध दुर्योधन के पक्ष से होकर के युद्ध करने के लिए इस रणभूमि में तैयार है। अब अर्जुन जी वहां पर देखते हैं, क्या देखते हैं कि वीर युद्ध के लिए विद्युत इन कौरवों को देख लो। पहले कृष्ण जी बोलते हैं कि ये वीरों को तुम देख लो। अर्जुन ने अब देखते हैं, किसको किसको देखते हैं? चाचा बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्र से सुसज्जित खड़े देखा, और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को देखकर परम दयाद्र हुए। यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते हैं। जब अर्जुन जी देखे कि चाचा बाबा, चाचा सब जितने पुत्र हैं सब लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, जितने रिश्तेदार हैं मरने मिटने के लिए दुर्योधन की तरफ से तैयार हैं। अब ये दृश्य देख करके अर्जुन जी को होश उड़ जाता है। वहाँ पर अब इनका शरीर जो है शिथिल होने लगा। कहे पूरा उनके अंदर इतना दया उत्पन्न हुआ ना। कहते हैं,
हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो जाते हैं। पहले तो उतावले थे कि मेरे साथ कौन लड़ने वाला है, मैं किसके साथ लड़ सकता हूँ। जब वहाँ पर देखे कि जितना अपने हैं सब लोग मर मिटने के लिए तैयार है, अब उनके अंदर इतना दया हो जाता है। कहते हैं कि हे माधव, मेरा अंग जो है ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल होता है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है। ये स्थिति हो गई अर्जुन जी की। और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। अब कहते हैं कि इन संग्राम में अपने ही स्वजनों को मार कर मुझे लगता है कि कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता। अब अर्जुन जी पूरा इतना दया में भर गए कि यहाँ तक की स्थिति आ गई कि अब कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। स्वजनों को वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी, ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। अब देखिए, पहले सोच कि मेरे साथ लड़ने वाला कौन भी रहे मैं उसी के साथ लड़ूंगा। अब कह रहे हैं कि लोग मार भी देंगे तो हम नहीं लड़ेंगे इन लोगों के साथ। जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता हूँ। कहते हैं कि मुझे त्रिलोकी का राज्य न मिल जाए फिर भी मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता हूँ राज्य के लिए। फिर इस पृथ्वी के राज के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत है। देखते कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से धर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है। जब पाप घर में बहुत होता है तो उस घर की औरतें जो है व्यभिचारिणी हो जाती है, यानी दूसरों आदमी से संपर्क करने लगती है, स्वच्छंद हो जाती है। तो कहते हैं अर्जुन जी कृष्ण जी से कि वो स्त्री जो बच्चा पैदा करेगी तो दूसरे के रहेगा, तो हम लोग दोगला कहते हैं, इसमें कुंड कहते हैं। तो पुत्र होगा तो कुल का नाश होगा। कुल का नाश जब होगा तो पितृ लोग दुखी पावेंगे। अब ऐसे कहने लगे, कुल के नाश करने तथा मित्र दोष करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी
हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्याभिचारिणी होती है, जिससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होते हैं। जिसे कि हम लोग दोगला कहते हैं, तो भागवत में वर्ण संकर कहते हैं। वराह पुराण में उसे कुंड बोलते हैं। तो वर्ण संकर पुत्र उत्पन्न जब होगा तो अपना तो अब है नहीं, मिश्रण है, तो उसका पानी पितृ लोग या देवता लोग स्वीकार नहीं करते हैं। ये आप सब समझ लीजिए। वो कितना ही न धर्म से दे, लेकिन उसे वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं। व्यभिचारिणी, जिससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट कर दिया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। उन लोगों को दिया हुआ पितृ लोग श्राद्ध तर्पण नहीं लेते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसों को के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र आदि मुझे शस्त्रहित और उपायहीन को रणभूमि में बंध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पीछे भाग में जा बैठा। कहते हैं अर्जुन जी कि हे माधव, इन लोगों के मारने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, केवल पाप होगा। जब घर में पाप होता है तो घर के जो स्त्रियां मर्यादा के अंदर रहने वाली होती हैं, वो व्यभिचारिणी हो जाती है। जब व्यभिचारिणी हो जाती है तो दूसरों पुरुषों के साथ वो संपर्क करने लगती है। जब संपर्क करती है तो उनका पुत्र जो है वर्ण संकर पैदा होता है, यानी दूसरी पुरुष से पैदा होता है। जो वो लड़का पुत्र जो है वर्ण संकर से पैदा होता है, तो उसका हाथ का दिया हुआ तर्पण पानी श्राद्ध किया हुआ देवता लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं, लौट कर ऊपर चले जाते हैं। तो इसलिए धर्म से बचिए। धर्म ऐसा चीज़ है ना कि बहुत कठिनाई चीज़ है। पाप तो आप चाहे तुरंत कर लो, लेकिन धर्म नहीं हो पाएगा। धर्म बहुत कठिनाई है। एक बार प्रेम से बोलो गीता अध्याय की पहला अध्याय की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सब ये कथा सुन करके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिए। कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि कथा कैसी है और कैसी आप सबको लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप सब बताएंगे तो अपना हिम्मत जुटा करके हम भागवत कहा करेंगे। तो और शेष भाग दूसरी वीडियो में।